हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है अनंत आईएएस की कवच सीरीज में, जिसमें हम लोग एनटीपीसी के जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर, ये सारे कवर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स को लेकर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 20 क्वालिटी एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं टीसीएस द्वारा। तो यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि टीसीएस कौन से पैटर्न को फॉलो करती है। अब यहां पर हम चलेंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर है। अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% मूल्य अधिक अंकित करती है। तो यहां पर अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस और एमआरपी, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 50% उसकी एमआरपी वो अधिक अंकित करती है, मतलब वो कितनी अंकित करेगी एमआरपी 150। अब उसके बाद ये बोला जाता है कि लगभग 10% लाभ पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। तो यहां पर 10% लाभ के लिए उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो यहां पर अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस अगर 10% का अगर उसको लाभ चाहिए तो उसको आर्टिकल को लगभग 110 रुपए के आसपास बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज, क्योंकि 150 एमआरपी से आपको 110 सेलिंग प्राइस चाहिए। तो यहां पर जो डिस्काउंट होगा वो कितने का मिल रहा है आपका, 40 रुपीज का या 40 यूनिट का। अब 40 यूनिट का जो डिस्काउंट है वो किस एमआरपी के रेस्पेक्ट में है, 150 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100। 50 से कट किया 3 टाइम, 2 टाइम, ये कितना आ गया 80/3। तो यहां पर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 26 पॉइंट, ये आपका कितना 66, ठीक है। 26.66% को हम लोग क्या लिखेंगे आपका, ये किसके इक्विवेलेंट होगा आपका, 27% के इक्विवेलेंट, क्योंकि आपको लगभग कितने परसेंट की छूट पता करनी थी। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन 27% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो यानी कि डिवाइड करना है आपको किससे, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब से। किसके इक्वल है आपका ये 185 डिवाइड बाय 158, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसका हम करते हैं तो यहां पर आपका 158 ए क्यूब प्लस 158 और बी क्यूब इक्वल टू 185 ए क्यूब माइनस 185 बी क्यूब, इस तरीके से। अब यहां पर इसको ए क्यूब को इधर लेकर जाएंगे और बी क्यूब को इधर लेकर आएंगे। तो 185 यहां पर आपका 185 ए क्यूब माइनस 158, तो यहां पर कितना आएगा आपका 27 ए क्यूब इक्वल टू, इसको जब हम सम करेंगे तो ये कितना आएगा 343 बी क्यूब। तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल टू 343 अपॉन 27, ठीक है। 343/27, यहाँ पर जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो a अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी क्यूब रूट 343/27। 343 का क्यूब रूट किसका होता है, 7 का, 7/3। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7:3, जो कि आपको डी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर, ठीक है। तो यहां पर पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद आपका जो बचा हुआ रेट था उस पर भी आपका 15% का डिस्काउंट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 था तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा, मतलब यहां पर सेलिंग प्राइस हमें बताना है। अब यहां पर अगर हम बात करें एमआरपी की, ठीक है, एमआरपी की बात करें तो एमआरपी 100% है। 100% में पहले आपका 25% का डिस्काउंट मिला। हाँ, यहां पर आपका 100% एमआरपी है। हंड्रेड परसेंट, ठीक है। 25% का डिस्काउंट आपका जब हुआ तो ये कितना आ जाएगा आपका 75%, ठीक है। 75% के बाद आपका 15% का इसमें और डिस्काउंट हुआ, तो 75% माइनस 75 का 15%, 15/100, 25 3 जा 25 4 जा, तो ये कितना आएगा आपका 75 माइनस का
ये 15 थी 45, 45 के 4, ये 11.25 आएगा। हाँ 11.25। तो यहाँ पर 75 माइनस 11.25 जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 64.75। ठीक है। अब यहाँ पर ये बताना है हमें कि अंकित मूल्य पर उसके जो आपका जो एमआरपी होगी, एमआरपी 100% हमने स्टार्टिंग में कंसीडर की थी। 2 बार डिस्काउंट मिलने के बाद में जो आपका फाइनली जो उसका रेट बचता है वो कितना बचता है 64.75%। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये निकालना है कि आपका जो 100% है ये किसके इक्वल है 12,000 के। तो यहाँ पर 75 यानी कि आपका 64.75% किसके इक्वल होगा, तो 12,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 64.75। ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट हटाया तो ये आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो से ये कट गया आपका। अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आएगा 12, हाँ 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 का मल्टीप्लाई करना है किस में 6475 में, और डिवाइड करना है किससे 10 से। तो यहाँ पर आपका 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90 और 9 12 चौके 48 और 9 57 और 5 12 छः 72 5 77 77। हाँ 77, कुछ गड़बड़ है आपका, देखो 12 पंजे 60, 6 12 7 84 6 90 9 48 और 9 कितना 57 57 5 12 छः 72 और 5 77 77। देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 11 माइनस करेंगे, अच्छा ये 63.75 आएगा ना, ये गड़बड़ था। तो 63.75, इसको 63.75 लिखो। अब इसका आंसर निकालो, अब सही आएगा। अब यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 63.75 में, तो 12 पंजे 60, 84 और 6 90 9 12 ती 36 और 9 45 4 12 छिक्का 72 और 4 76। ठीक है। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 7650 रुपीज़। तो कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ये गिवन है, एक खंबा 405 मीटर लंबा है, इसमें केसरिया को चलो हम लोग के बोल देते हैं, वाइट को सफ़ेद आपका वाइट और ग्रीन, इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दिया है 8:9:10। अगर ये 8x है तो ये 9x हो जाएगा और ये 10x। तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू पता करनी है, तभी आप खंबे के सफ़ेद भाग की जो लेंथ है वो आप बता पाओगे, जो कि आपका कितना है 9x। ठीक है। तो यहाँ पर 8x प्लस 9x प्लस 10x इक्वल टू कितना है आपका ये 405। अब इन सब का सम करेंगे तो 27x इक्वल टू 405, x की वैल्यू कितनी आएगी आपका 405 डिवाइड बाई 27, 9 से 3 टाइम 9 जगह 36 4 9 पंजे 45, 3 से आपका कितना 15। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 15। x की वैल्यू पता कर ली आपने, तो आपको इसके बाद में क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपका वाइट कलर का पार्ट है उसकी लेंथ क्या होगी, क्या लेंथ होगी इसकी 9x। तो 9 इंटू आपका 15 करेंगे तो कितना आएगा 135 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो आंसर क्या आएगा इसका डी ऑप्शन। आगे इसके अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि आपका पार्टनरशिप को लेकर है। अब इसमें रामदास ने एक कॉस्मेटिक का व्यवसाय स्टार्ट किया 90,000 को, और कुछ महीने बाद उसने श्यामदास जो है उसने ज्वाइन किया 30,000 लगाकर, और वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर पूरे वर्ष के अंत की बात हो रही है, और उनका जो रेशियो था वो कितना है 4:1, दोनों में आपका विभाजित हो गया। तो उसने कितने महीने के बाद व्यापार स्टार्ट किया ये हमें बताना है। अब रामदास जो था उसका अमाउंट कितना था 90,000। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय उसने 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया पैसा। इसके बाद श्यामदास कुछ टाइम बाद आया, श्यामदास जो आया वो कितने टाइम बाद आया, रेशियो की टर्म्स में निकालेंगे तो यहाँ पर आपका श्यामदास का अमाउंट कितना था 30,000। 30,000। ठीक है। मान लिया कि वो x मंथ के बाद में आपका उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है। अब इनका जो रेशियो था वो कितना था, इनके प्रॉफिट का रेशियो 4:1। तो यहाँ पर आपका इसको जब हम डिवाइड करेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस का x, किसके इक्वल है आपका ये 4:1 के। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, 4 0 कैंसिल हो जाएंगे।
आगे 3 से ये कितना 3 टाइम कैंसिल हो गया, 12 3 36, तो 36 इक्वल टू 4 आपका 4 का मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स में करना है हमें, तो 4 से आपका ये कितना 9 टाइम, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपका 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, मतलब 3 मंथ के बाद किसने, श्याम दास ने इन्वेस्ट किया था अपना पैसा जो कि 30,000 था। तो क्या आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन 3, इसका 3 मंथ इसका सही आंसर है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। यहाँ पर ए और बी की इनकम का जो रेशियो है, इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी, इनका जो रेशियो गिवन है वो कितना दे रखा है 5:7। इसके बाद उनकी सेविंग का रेशियो दे रखा है, सेविंग ऑफ ए सेविंग ऑफ बी कितना दे रखा है आपको 2:3। अब यदि ए और बी क्रम से 35,400 और 48,600 रुपये खर्च करते हैं तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि उनका जो खर्चा होगा, जैसे अगर हम इसको x का मल्टीपल माने तो ये 5x हो जाएगा और ये 7x, ये इनकम है ए और बी की। ऐसे ही आपका अगर हम सेविंग की बात करें तो यहाँ पर ए की सेविंग अगर हमने कंसीडर की, x तो कंसीडर कर चुके ना वेरिएबल, तो यहाँ पर हम y कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये 2y और ये 3y। अब ए की इनकम के रेस्पेक्ट में जो उसके खर्चे हैं वो कितने हैं 35,400। कब, जब आपका वो 5x में से 2y आपका सेविंग है उसको वो माइनस करता है, तो उसके खर्चे निकल आएंगे कि टोटल उसकी इनकम में से हमने सेविंग को माइनस कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन आपका 7x माइनस का जब हम 3y कर देंगे, यानी कि b के जो आपकी सेविंग है उसको घटा देंगे, तो यहाँ पर आपको b के खर्च का पता लग जाएगा जो कि कितना कर रहा है 48,600, ठीक है। अब दोनों के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और तभी इनके अंतर के बारे में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनका अंतर कितना होगा ये हमें फाइंड करना था। ये कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पूरे में आपका इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 3 का, और यहाँ पर पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 2 का। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 15x माइनस का 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 3 4 जा 12 3 5 जा 15 और 1 16 1 3 3 जा 9 और 1 10। ऐसे ही आपका 2 से 2 ये 14x, ये माइनस का 15 सॉरी 2 3 जा 6 आएगा ना, हाँ 6 ये 6y था, तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 2 6 जा 12 2 8 16 और 1 17 1 और 9, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 97,200। अब दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से आपका 14x गया तो यहाँ पर x बचता है, x इक्वल टू, अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका देखो 0 0 0, ये भी 16 में से 7 गए तो 9, और ये 9 में से 9 गए तो 0, और ये भी 0, यानी कि आपका 9,000। ये आपका क्या है x की हमने x की वैल्यू पता की, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने पता की, उसके बाद हमें आय का अंतर निकालना था, दोनों की आय का डिफरेंस, इनकम का डिफरेंस जो है आपका इनकम ऑफ a डिफरेंस इनकम ऑफ b, तो ये 5x और 7x का डिफरेंस आएगा, ये कितना आएगा 2x, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 9,000, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में 18,000, जो कि आपको ए ऑप्शन में मिल जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन 18,000। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 लीटर आपका एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है 4:1, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 4:1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 25 लीटर में ये आपका जो मिल्क की क्वांटिटी है वो कितनी आ जाएगी, क्योंकि इसको जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका 4 + 1 इक्वल टू किसके 25 के, तो x की वैल्यू आपका जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो मिल्क की क्वांटिटी आपकी कितनी आ जाएगी 4 5 जा 20, और वाटर की क्वांटिटी कितनी आएगी 5 लीटर, ठीक है। इसके बाद कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि रेशियो 16:1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क की जो पहले क्वांटिटी थी 20 थी, उसमें हमने कितना लीटर मिल्क मिलाया, वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी जो कि आपका कितनी 5 लीटर दे रखी है, रेशियो चेंज हो जाता है अब किसमें 16:1 में।
क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो हमें मिल्क की क्वांटिटी पता लगेगी, तो 20 प्लस मिल्क की क्वांटिटी इक्वल टू कितना आएगा, 16 5 जा 80। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी आएगी, 80 माइनस का 20 इक्वल टू 60 लीटर। तो क्या आंसर आएगा इसका, सी ऑप्शन 60 लीटर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 26/21 ये रेशियो का सिंबल है, क्योंकि रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 9/24। अब इसमें 14/13 को जब हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये आपका डिवीजन में आ जाएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आपका 13 ऊपर आएगा और 14 नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड बाय, नहीं सॉरी उस साइड में ना, तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो डिवीजन में आपका 14/13 है, तो 14/13 आ गया। ये किसके इक्वल आएगा, के। अब इसको सॉल्व करो जरा। 13 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से 3 टाइम, 7 से 2 टाइम, 2 से ये कितना आपका 12, 2 से कितना ये आपका 6। ठीक है, अब 9/6 को हम लोग क्या लिखेंगे, आपका 3 से कट करेंगे तो ये 3/2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 3/2। और कुछ गड़बड़ है आपका, देखो कहीं और भी कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। 9/6, 6 2 आपका ये आपका 3 भी तो रह गया यहाँ पर आपका, 9/18, 6 3 कितना आएगा 18। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2। तो सी ऑप्शन यहाँ पर 1/2 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिन में हो। तो 30 जो मैन है आपके वो 20 दिन में काम करते हैं, तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क पता करना। टोटल वर्क, क्योंकि 30 लोग हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं, आपका 20 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि आपका 600 यूनिट टोटल वर्क है। अब 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिन में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा काम 26 दिन में हो जाए, हमें ये पूरा काम 26 दिन में ख़त्म करना है। तो 26 दिन में ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 26 के इक्वल लाना है। ठीक है, 6 दिन के बाद कितने व्यक्तियों को काम, अब 6 दिन अगर काम करेंगे 6 डे के रेस्पेक्ट में अगर हम फाइंड करेंगे, टोटल कितने लोग हैं, 30 व्यक्ति। तो यहाँ पर 30 × 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका 180 यूनिट। ये आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करते हैं, रिमेनिंग वर्क कितना आपका 600 माइनस का 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 400, यानी कि 420। ठीक है, तो 420 क्या है आपका रिमेनिंग वर्क। अब 420 जो रिमेनिंग वर्क है इसको हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है, बचे हुए आपके 20 दिन में। ठीक है, तो यहां पर आपका डेज अगर हम फाइंड करेंगे, हाँ यहां पर हाँ 420 आपका है, इसको हमें डे, तो यहां पर मैन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी आपका 420 डिवाइड बाय आपका 20, यानी कि आपके कितने 21। तो 21 हमें वर्कर की रिक्वायरमेंट है, कब, जब ये काम आपका 26 दिन में खत्म करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कितने व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका रिक्वायर्ड जो नंबर है वो कितना आएगा आपका, स्टार्टिंग में 30 लोग थे और बाद में जरूरत पड़ रही है 21 की, यानी कि 9 पीपल ऐसे हैं जिनको काम छोड़ देना चाहिए कितने दिन बाद, 6 दिन बाद, ताकि बचा हुआ काम वो आपका खत्म हो जाएगा कितना 26 दिन में। तो क्या आंसर आएगा इसका, ए ऑप्शन इसका 9 सही हो जाएगा। चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए का भी सिक्का है। अब देखो 1 रुपीज यानी कि आपका 100 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो किस रेशियो में दे रखे हैं, 1:2:3। अगर ये 1x है तो ये 2x और ये 3x। अब इसके बाद सिक्कों की जो टोटल संख्या है वो कितनी दे रखी है, 80। सिक्कों की टोटल संख्या 80 दे रखी है, तो बक्से में कितने रुपए हैं ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल संख्या की अगर हम बात करें किसी बक्स सिक्के उनका, हाँ, तो यहाँ पर
जो 1x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 80, सिक्कों की संख्या 80। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे 1x 2x और 3x, इसमें टोटल अमाउंट आपको पता करना था। टोटल अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है किस में, 1x में, प्लस 50 पैसे का मल्टीप्लाई करना है 50 पैसे का 2x में, और साथ ही साथ आपका 25 पैसे का मल्टीप्लाई करना है किसमें, आपका 3x में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू पता लग जाएगी तो उससे ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ आपको पैसे वाला कोई टर्म नहीं लिखना है इसमें, 50 इंटू 2x और 25 इंटू 3x, तो ये कितना आएगा आपका 100x प्लस ये आपका 100x प्लस का 75x, तो ये कितना आएगा आपका 275x। ठीक है, अब 275x यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू का देखेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 3 2 5 और 6, 6x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपका 80/6, हाँ, तो 80/6 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका इसमें कुछ चीज़ें, संख्या 80 है, 50 पैसे की, अच्छा 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी दे रखी है, 80। 50 पैसे के यहाँ पर जो सिक्के हैं वो कितने आपको गिवन है, 2x। तो यहाँ पर आपका जो गिवन था वो 2x गिवन है, कितना 80, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपका 40। आपको बताना था टोटल अमाउंट कितना आएगा, 275 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा आपका 40। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 0 4 5 20 30 11। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 11,000 ये किस में आएगा, पैसे के टर्म में, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 110 रुपीज़। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन 110 रुपीज़ सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर जो आपका काम कर रहे हैं, डे दे रखे हैं आपका कब, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं, कितना 35 डेज में। ए अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है आपका 60 डेज में। ठीक है, बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 35 और 60 का हम पहले क्या लेंगे, एलसीएम। 35 60 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये 60 5 7 35, तो यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी है, 7 6 7 42, यानी कि 420 आ जाएगा। ठीक है, 420 आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ए प्लस बी की मिलाकर जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 12 7, हाँ, और इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपका 7। अब यहां पर हमें क्या निकालना है कि बी अकेले उस काम को अगर करता है तो कितने दिन लगेंगे। तो बी अकेले टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी चाहिए हमें किसकी, बी की। टोटल वर्क कितना है आपका 420, बी की एफिशिएंसी के लिए टोटल में से माइनस कर देंगे आपका किसकी, ए की एफिशिएंसी, तो ये आपका कितना आएगा 420 अपॉन में 5, तो 5 8 40 4 84, तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 84 दिन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है 15 पुरुष यानी कि 15 मेल या 25 आपकी जो फीमेल है वो एक खेत की फसल को 22 दिन में काट लेते हैं। तो 15 मेल की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 25 फीमेल के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का जो रेशियो निकालेंगे वो कितना आएगा आपका 25/15। सॉल्व करने पर ये क्या आएगा 5/3। ठीक है, मेल और फीमेल की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर टोटल वर्क की अगर हम बात करें, टोटल वर्क क्योंकि आपका जो टोटल वर्क है जैसे 15 मेल है वो आपका मेल की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है 5, तो 15 मेल यानी कि आपका 15 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 75। ठीक है, और 15 मेल कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं आपके 22 दिन में, तो मल्टीप्लाई बाय आपका कितना 22, तो 15 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 22, ये कितना आएगा आपका 110 इंटू 15
0 15 के 5 16 1650, ये आपका टोटल वर्क आया। अब इसमें टोटल वर्क के रेस्पेक्ट में आपसे ये पूछा है कि 9 मेल और 18 फीमेल, 9 मेल और 18 फीमेल, ठीक है। अब इनके रेस्पेक्ट में कितना टाइम लगेगा इस काम को ख़त्म करने में। तो सबसे पहले आपका इनकी एफिशिएंसी हमें पता करनी पड़ेगी, एफिशिएंसी। तो 9 इंटू मेल की एफिशिएंसी कितनी है आपका 5 प्लस 18 इंटू फीमेल, फीमेल की एफिशिएंसी कितनी थी आपकी 3, यहाँ पर हमने फाइंड किया था। तो यहाँ इनको जब हम ऐड करते हैं ये आपका कितना 45 और ये 54, तो 99। तो यहाँ पर 99 आपकी एफिशिएंसी आई है 9 मेल और 18 फीमेल के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या निकालना था कि कितना टाइम लगेगा, डे लगेंगे कितने। तो टोटल वर्क अपॉन क्या आएगा, एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था आपका 1650 डिवाइड बाय 99, ठीक है। अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 11 से इसको डिवाइड किया, 11 से इसको 9 टाइम, 11 से 150, 3 से आपका 50 टाइम, 3 से 3 टाइम, तो ये कितना आएगा आपका 16 2/3 डेज। तो 16 2/3 डेज मतलब पहला वाला ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें बेसिकली आपका जो फाइंड करना है वो एफिशिएंसी फाइंड करनी है मेल और फीमेल के रेस्पेक्ट में, उसके बाद टोटल वर्क फाइंड करना है और उसको जो पूछा गया है उसके रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी निकालकर टोटल वर्क को उससे डिवाइड कर देना है। आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी टाइम एंड वर्क को लेकर है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी अगर एक साथ मिल रहे हैं तो 10 दिन में काम पूरा करते हैं, 10 डेज में। बी और सी मिलकर आपका 15 डेज में आपका पूरा कर रहे हैं उस काम को। बी और सी आपका कितना 15 डेज में उस काम को पूरा करते हैं। वहीं आपका ए और सी मिलकर 18 डेज में 18 डेज में उस काम को पूरा करते हैं। अब ए और बी सी तीनों अगर मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये हमें बताना था। सबसे पहले आपका यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आएगा एलसीएम आपका इसका 90, 18 5 का कितना होता है 90। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये टोटल वर्क है और एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी 5, ठीक है। अब सबकी अपने एफिशिएंसी फाइंड की, तो टोटल एफिशिएंसी अगर इन सब का सम कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमें मिल जाएगी एफिशिएंसी 9 प्लस 6 प्लस 5, 9 और 6 15 और 5 कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की आपका एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 यूनिट। अब 10 यूनिट इनकी एफिशिएंसी है, इनके रेस्पेक्ट में हमें बताना है डे कब बताने हैं, जब ए बी सी मिलकर काम को करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क देखेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना था 90 और इनकी जो मिलाकर एफिशिएंसी वो कितनी है आपका 10 यूनिट। डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका कितना 9 डेज। तो क्या आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन 9 डेज इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक इनलेट पाइप टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर इनलेट जो पाइप है वो कितना 4 आवर में टंकी को फिल कर रहा है। एक आउटलेट पाइप 6 आवर में खाली कर रहा है, ठीक है। तो आउटलेट पाइप क्योंकि ये फिल करने का काम करता है और ये टंकी को खाली करने का, इसको कितना टाइम लगता है 6 आवर। गलती से दोनों पाइप अगर खुले रह जाते हैं तो टंकी कितने टाइम में आधी भर जाएगी। तो सबसे पहले टंकी की आपको क्या पता करनी है, कैपेसिटी कि उसमें कितना पानी आ रहा है, कैपेसिटी कितनी है, और यहाँ पर पाइप्स की एफिशिएंसी कितनी है वाटर को एग्जिट या फिर एंटर करने की। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 यूनिट। इनलेट वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 4 3 यूनिट की, और आउटलेट वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 यूनिट। आपको क्या निकालना है कि कितने टाइम बाद जो टंकी है वो आधी भर जाएगी। तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है जब आपका टंकी हाफ फिल हो जाएगी। 12 का हाफ यानी कि टोटल वर्क आपका जो टोटल कैपेसिटी है उसकी आधी हमें उसको फिल करना है, पूरा नहीं करना है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसको अगर ध्यान नहीं रखोगे गलत आंसर आएगा। 12 को 2 से डिवाइड किया, उसके बाद इनलेट वाला पाइप है वाटर को एंटर करने का काम करता है, आउटलेट वाला टंकी को खाली करेगा। तो ये आपका माइनस के साइन के साथ में आएगा इसकी एफिशिएंसी। तो ये कितना आ गया आपका 6/1, यानी कि आपका 6 आवर में टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी आधी।
तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो यहाँ पर ये गिवन है कि एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज से दर से 3 वर्ष में 230 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहाँ पर 230 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर कितना दे रखा है 5, टाइम कितना दे रखा है 3, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 100 हाँ, अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है, तो 230 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 रुपीज़ में हमें बताने हैं ना इसमें। अब देखो 3 वर्ष में 230 हो जाती है। अच्छा, इसमें आपका जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो 3 वर्ष में दे रखा है 230 रुपये, 3 ईयर के रेस्पेक्ट में सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा आपका 23, 5 से देखो डिवाइड करो एक बार इसको, तो ये कितना आ गया आपका 20, ये आपका कितना आ गया 46 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा, इसमें मूलधन आपको बताना था अमाउंट रुपीज़ में। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 हो जाती है। ये टोटल अमाउंट आपका गिवन है 230, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। आपको मूलधन आपको ये ज्ञात करना है। देखो इसको अगर हम वैसे करना चाहें तो 5% का आपका इंटरेस्ट है, तो 5% के इंटरेस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, 5/100 यानी कि आपका 1/20। तो 20 आपका क्या है इसमें, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है आपका टोटल, ये इंटरेस्ट। तो 1 ईयर में 1 का इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 ईयर में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा आपका 3 का। ठीक है, 1 ईयर में 1 का इंटरेस्ट, तो 3 ईयर में 3 आपका यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ आपको जो टोटल अमाउंट है टोटल वो आपका कितना हो जाएगा 20, तो आपका पहले बेसिक था और लास्ट में आपको 3 यूनिट का इंटरेस्ट मिला यानी कि 23, जो कि टोटल अमाउंट किसके इक्वल दे रखा है 230 के। तो कब मिलेगा, जब मल्टीप्लाई 10 से होगा। आपको बताना था यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था 20, तो यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 200 रुपीज़। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 200 रुपीज़ सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में। तो इसका आंसर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो आपका अमाउंट था 230, ये टोटल अमाउंट गिवन है आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपका नहीं दिया हुआ है। इससे अगले क्वेश्चन में अगर हम चलें तो किसी मिश्रण में अल्कोहल और वाटर में जो आपका रेशियो दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कट रहा है, ये आपका किसी मिश्रण में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5 रेशियो, चलो हम 3 कंसीडर कर लेते हैं इसको, शायद आपका कुछ और दे रखा हो या 5:2। यदि मिश्रण में 9 लीटर वाटर मिलाया जाता है तो यहाँ पर ये आपका 5x और ये कितना 3x, तो 5x अपॉन 3x। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें 9 लीटर अगर हम पानी को मिला दें, तो 9 लीटर पानी को मिला दें तो रेशियो कितना हो जाता है आपका 4:5। ठीक है, क्वेश्चन को इसी तरह से आपको करना है, 4:5 हो जाएगा। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 25x इक्वल टू 12x प्लस 36। ठीक है, अगर 2 होता तो आपका ये 8 आता और ये 9 आपका 36। हाँ, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आपका 13x, अगर इसको अगर हम 5:4 अगर करते हैं, अगर 4 अगर, क्योंकि इसमें आपका 4x अगर हम करें इसको, तो ये कितना आएगा आपका 5×5 = 25x इक्वल टू ये आपका कितना हो गया 16x प्लस 36। तो ये कितना आएगा आपका 9x इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप कंसीडर करो, ये 5:4 गिवन है आपको। ठीक है, 5:4। अब यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई, तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है आपका 5x, यानी कि आपका 5 × 4 करोगे तो कितना आएगा आपका 20 लीटर। तो क्या आंसर आएगा इसका, डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो एक आदमी जो उसकी बेटे की एज से आपका कितना 24 ईयर बड़ा है, तो मैन और ये उसका सन, उसकी एज के रेस्पेक्ट में अगर सन की एज x है तो उसके आदमी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 24। एक आदमी अपने बेटे से 24 ईयर आपका बड़ा है, 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी, 4 ईयर आफ्टर। ठीक है, 4 साल के बाद में मैन की एज कितनी हो जाएगी आपका x प्लस 24 प्लस 4, और सन की एज कितनी आ जाएगी आपका x प्लस 4। ये बोला है कि 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु की कितनी हो जाएगी आपका दोगुनी, यानी कि आपका 2 टाइम हो जाएगी। तो ये आपका x प्लस 28 इक्वल टू ये कितना है आपका 2x प्लस 8। तो यहाँ पर x को इधर लेकर गए तो ये आपका x बचा, 8 इधर आया तो आपका कितना 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 20 आ गई। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ आपको क्या करना है, x की जगह 20 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा आपका ये 44 ईयर। तो क्या आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन 44 ईयर। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपका क्रमागत संख्याओं को लेकर है। 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 10। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, आपका सम विषम नहीं दे रखी हैं, तो नॉर्मली आपका नेचुरल नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5। 5 क्रमागत संख्या है, क्योंकि आपका ऑड नंबर दे रखा है क्रमागत संख्याओं का, तो जो सेंटर वाली संख्या है वो एवरेज की इक्वल होती है, ये हमने एवरेज में पढ़ा था। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज होगी। एवरेज मतलब आपका वो संख्या कितनी होगी 10। तो इसका आंसर ए ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे चलेंगे। 6,000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 10% आपका अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम, 10/100 यानी कि 1/10। ये आपका क्या है, अगर इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर करते हैं तो ये क्या है इसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट की 1 ईयर के रेस्पेक्ट में, तो प्रिंसिपल अगर 10 है तो टोटल अमाउंट कितना आएगा आपका 10 + 1 = 11। लेकिन 2 ईयर के बाद आपको पता करना है, 2 ईयर में आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो पावर की फॉर्म में इंक्रीज करेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 100, और ये आपका 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि 100 जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, वो किसके इक्वल है आपका 6000 के। तो ये 6000 के इक्वल कब आएगा, जब 60 से मल्टीप्लाई होगा। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 21, मल्टीप्लाई इसमें भी आपका सेम नंबर का करना पड़ेगा 60 का। तो ये कितना आएगा आपका 1260, जो कि आपको सी ऑप्शन में गिवन है। आगे इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए और बी एक ही समय में एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर ए और बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर मान लो ए स्थित है और यहाँ पर बी। इसके बाद एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, आपका एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो इनकी ऐड हो जाएगी। ए और बी की चाल का जो रेशियो है, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, इनका जो रेशियो गिवन है आपको वो कितना गिवन है 5:7। यानी कि जो बी की चाल है वो दे रखी है 84, 7 किसके इक्वल है 84 किलोमीटर पर आवर के। तो 7 को अगर 84 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका ए की स्पीड पता लग जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, क्योंकि रेशियो का रूल होता है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर में होगा वही डिनोमिनेटर में भी होगा। तो ये कितना आएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद यहां पर ये बोला गया है कि ए और बी कितने मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपको तो यहां पर सबसे पहले 240 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो आपका एक दूसरे की तरफ चलना जब स्टार्ट करेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड यहां पर 60 + 84, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो आपकी उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। एक दूसरे की तरफ या एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते तब आपका उनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती। तो यहां पर हमने सबसे पहले फाइंड किया, ये कितना है आपका 144 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मिनट में चेंज करना है आवर को तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से। तो हमने रिलेटिव स्पीड पहले फाइंड कर ली। तो आपको बताना है कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 240 किलोमीटर, जिसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहे हैं। इसके बाद 144 अपॉन में 60 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आपका 60 हो जाएगा इस तरीके से। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे आपका 12 टाइम, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 20, इसको करेंगे आपका 5, तो ये कितना आएगा 25 ज़ा 100, और ये किसके फॉर्म में आएगा, मिनट के फॉर्म में, क्योंकि इसको हमने पहले ही किलोमीटर पर आवर से आपका चेंज कर लिया है किसमें, किलोमीटर पर मिनट की फॉर्म में यहाँ पर ही। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 मिनट। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये आपके मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं और टीसीएस के पैटर्न को भी दिखाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट नए आपके 20 क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, ताकि एनटीपीसी के एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा ना हो जो कि क्लास में पढ़ाया हुआ ना रहे। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।